6 दिसंबर 2015 सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब एक लड़का कुआं के आसपास खेल रहा था। जैसे ही खेल रहा था वैसे उस कुआं से एक अजीब तरह का आवाज़ सुनाई दिया। जैसे ही आवाज़ सुनाई दिया बालक दौड़कर घर आ गया और अपने चाचा जी से कहने लगा, चाचा जी उस कुआं में किसी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। इस बात को सुनकर अपने चाचा जी ने उस कुआं की ओर गया और जैसे ही कुआं में देखा तो एक लड़की पड़ी हुई है। तो आसपास के जितना भी लोग हैं सबको बुलाया। बुलाने के बाद उसको उस कुआं से निकाला। कुआं से निकलने के बाद उस लड़की के पीठ के पीछे में एक गोली लगी हुई है और उसके सीने में भी गोली लगी हुई है। निकलने के बाद उसको सामने के अस्पताल यथार्थ हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। 2 दिन रहने के बाद उसको फिर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद जब उसका वो तो बेहोश पड़ी हुई है, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो होश में आएगी। जब होश में आती है तो मजिस्ट्रेट उससे बात करने का शुरू कर देता है। जब उससे शुरुआत में तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुए। जब उससे अच्छा तरह से पूछा गया तो बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। दरअसल बात कर रहा हूँ दिल्ली की उत्तम नगर की रहने वाली एक लड़की है। उसके परिवार में 5 सदस्य रहते हैं। वो बड़ी लड़की है, उसे एक छोटा भाई है और छोटा बहन और माता और पिता। इसमें कुल 5 परिवार रहते हैं। शाम का समय वक्त था 22 नवंबर 2015, लगभग 5:30 बजे का समय हो रहा था। उस समय घर के सदस्य द्वारा उसको दूध लाने के लिए भेजा गया। सामने में ही वो दूध लाने चली गई। जैसे ही दूध लाने के लिए जा रहे थे, सामने में कुछ लड़के खड़े हुए थे, लेकिन कुछ लड़के ने उसको पकड़ लिया और मुंह में गमछा से उसको पूरा मुंह में उसको दबा दिया। दबाने के बाद उसने चिल्ला भी नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। चिल्लाने के बाद जितना भी अपने मन से चिल्ला सकती थी उतना चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना और चिल्लाने के तुरंत बाद ही उसको गमछा से मुंह में बांध दिया। बांध देने के बाद लड़कों ने इनमें एक फार्म हाउस रहता है, उस फार्म हाउस में ही उसको लेकर गया। लड़की जब उस लड़की को देखा और वो बेहोश पड़ी हुई है, तब उन लोग अपना इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की कब वापस होश में आएगी। जब लड़की होश में आती है तो लड़कों ने एक-एक करके बारी-बारी से सब उस लड़की के साथ रेप करते हैं। जितना चाहा मन उस तरह से उसको रेप किया। बारी-बारी से रेप करने के बाद लगभग उसको 13 दिन तक उसको उसी फार्म हाउस में रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उन लोग सबको बारी-बारी करके रेप करने के बाद उन लोग थोड़ा-सा आराम कर रहे थे, तो उस दिन खिड़की का कुंडली को लगाना उन लोग भूल गए थे। तो लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग गई। भागने के बाद जब अगल-बगल में सब कोई उधर देख रहे थे कि वो कहीं भी नहीं है, तो उन लोग पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की जा रही थी और उन लोग जैसे ही उसको दिखाई दिया तो उसको गोली मार दी पीछे में, यानी कि उसको पीठ में गोली लग गई। पीठ में गोली लगने के बाद लड़की गिरी पड़ी हुई है। जैसे ही उन लोग वहाँ पहुँचे तो फिर से एक गोली सीने में उसको दाग दिया। लगने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि लड़की मर गई है। सामने में एक खेत है, खेत में ही उन लोग ऐसा सोचा अगर ये जिंदा बच जाती है तो हम लोगों का सब पोल खुल जाएगा, इसलिए उन लोगों ने उस कुआं में उसको फेंक दिया। फेंक देने के बाद उन लोग अपना फार्म हाउस चलने लगा। जब लड़की आँख खुली तो देखा कि वो कुआं में पड़ी हुई है और देखा कि अगल-बगल पूरा पानी है और पानी में वो डुबकी हुई है। उसका आधा सिर निकला हुआ है। कुछ देर के बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है और एक 8 साल का बालक उस कुआं के अगल-बगल में खेल रहा था। इसे उसे आवाज़ सुनाई दिया और चाचा को बुलाने लगा। और इधर घर में
परेशान माँ, पिताजी और छोटे बहन और छोटे भाई, सबका हाल बुरा हो गया था। सबको रो रो करके अपना हाल बुरा कर लिया था। एक दिन खोजा, 2 दिन खोजा, 2 दिन खोजने के बाद भी इस लड़के का कोई अता पता नहीं चला। इसीलिए सामने के अस्पताल में उन लोग एफआईआर दर्ज कर लिया। जब लड़की हॉस्पिटल में पूरी तरह से होश आया तो उसने बताना शुरू कर दिया। जितना भी उसके साथ वैसे बताया जाता है 3-4 आदमी था, लेकिन 3 ही आदमी के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ और 3 आदमी के साथ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन लोगों को सज़ा दे दिया गया। सज़ा देने के बाद अब लगभग 9 साल हो गया है। 9 साल होने के बाद भी इस लड़की का हालत अभी ठीक नहीं है। वो सुबह खाती है, नहाती है और ऐसे ही रूम में पड़ी रहती है। और जितना भी 3 आदमी को हिरासत में लिया था, अभी वो लोग पूरा सब कोई का अभी जेल से निकल गया है। अब वो लोग पूरा फ्री घूम रहा है। कहते हैं ना कि जब आदमी मजबूर रहता है तो अपना न्याय नहीं दिला पाते हैं। इसी तरह से वो लड़की का ज़िंदगी पूरा ख़राब हो गया है। और ऐसे इधर बताया जाता है कि इस माँ के कारण ही इस लड़की का इस तरह से हाल किया गया है। इसलिए उसके पिताजी ने भी उस घर परिवार को छोड़ के दूसरा औरत के साथ दूसरा ज़िंदगी बिता रहा है, यानी कि उस परिवार को उसने छोड़ दिया है। दोस्तों, आज कहानी में ही इतना ही। और इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना है या फिर ठेस पहुंचाना है। ये कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। जोहार।